एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे दादाजी से, जिन्होंने आर्मी में अपना पूरा जिंदगी दिया। आज इनके बारे में पूछेंगे। अपना थोड़ा आर्मी का इंट्रोडक्शन दीजिए। आप किस क्षेत्र में थे, कौन से बिहार में थे? मैं 1978 में मेरा भर्ती हुआ। 1 साल ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था रांची में, और वहाँ हमने 3 साल बिताया। उसके बाद हमने डलहौजी गया, वहाँ 3 साल बिताया। डलहौजी के बाद हमने चला गया सीधे बीकानेर। और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? बचपन में जब आप 1 क्लास में थे? वहाँ हमारे गांव में स्कूल था, जो कि आजकल मिडिल स्कूल हुआ, अभी हाई स्कूल हुआ है। उसमें हमने पढ़ाई किया, और हमारे क्षेत्र का एक हाई स्कूल है, उसमें मैं हाई स्कूल में पढ़ा। उसमें शायद आप बताते थे कि एक टीचर रहते थे, वो टीचर का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ तिवारी था। अच्छा। बहुत बेस्ट पढ़ाते थे वो। जो नहीं याद आने वाला होता था उसको 3 बार में बताते थे, लेकिन समझा कर बताते थे। थोड़ा स्ट्रिक्ट थे? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और आप एक कहावत भी बोलते हैं। हाँ, भय बिना, आप एक कहावत भी बोलते थे, भय बिना होई न प्रीत। भय बिना होई न प्रीत। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शक लोग को बताइए। किसी भी आदमी से आप दोस्ती किए हैं, ठीक है, लेकिन आपको दोस्ती नहीं करने वाला जो है, भाग रहा है, उसके साथ भय जब तक नहीं दिखाएंगे, आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये युग का प्रमाण है। और आपने पहला से लेकर 5वां क्लास तक कहाँ से पढ़ाई किया? हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाई किया, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में। और वहाँ आपके टाइम में वहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलता था? जैसे अभी मिड डे मील का व्यवस्था है, बच्चों को खिचड़ी मिलता है, खाना मिलता है। वो सब हमारे समय में कुछ नहीं था, और हमने जो है सो अपने घर से खा करके जाते थे। हम लोगों को 1 बजे टिफिन होती थी, हम लोग चले जाते थे गांव, खाना खा करके फिर स्कूल आते थे। उस टाइम का लाइफ स्टाइल कैसा था? जैसे खेतों में कितना अन्न उगता था? उस समय कम उपज होती थी। अभी जितना उपज हो रहा है उतना नहीं होती थी। उतना खाद का प्रभाव ऐसी नहीं था, किसी को जानकारी नहीं था ना, उतना खाद उत्पाद होता था। और हम लोग मवेशी खाद से ही जो भी फसल उपजाना होता था उपजाते थे। आपने अपना जो पूरा कितना तक पढ़े हैं? 1 से लेकर कब कितना तक पढ़े हैं? मैट्रिक तक। 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं, और 10 अपना मिडिल स्कूल से किए हैं। और मिडिल स्कूल हो जाने के बाद आपका नौकरी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरा नौकरी आर्मी में हो गया। मतलब उसका प्रोसेस क्या था होने का? जैसे आप 10th पास कर लिए, उसके बाद आप नौकरी ज्वाइन कैसे की? यहाँ से गया सीधे अपने जो भर्ती स्थल है। घर पे परमिशन आप कैसे ली कि आपको आर्मी में जाना है? कई लोग ऐसे होते हैं कि घर वाला परमिशन नहीं देता। नहीं, मेरा चॉइस शुरू से ही था इंडियन आर्मी का। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? आपके मोटिवेशन आपके दादाजी से मिला? आपका हाँ, हमारे पिताजी का, वो भी फौज में थे। उनका नाम बता दीजिए। हमारे पिताजी का नाम भरत ठाकुर है। और वो जो पेंशन आने से पहले जब छुट्टी आते थे जाते थे, ड्रेस देख करके हम अंदर से मेरे को उमंग ज्यादा होता था कि मैं भी जाऊं फौज में, मैं भी जाऊं। लेकिन भगवान की शुक्र है कि हमने जो है फौज में चला गया। और आपने जो पहला ज्वाइन किया था, वो उस टाइम आपने क्या खाना खाकर वहां पे ज्वाइन करने गए थे? घर पे नहीं, आप जो घर पे खाना क्या खाकर गए थे? घर में तो जिस समय मेरा भर्ती सुबह में हुआ था, शाम को घर आया। तो उस समय शाम के समय में एक सेम बोला करते थे कि हमने मार भात खाया और चले गए। बता रहे हैं पूरा कहानी। तो हमारे जो परिवार थी सिर्फ चावल भर बनाई थी, अभी सब्जी बाकी था। शाम के समय में, उस समय भी हम लोग भात खाते थे, लेकिन भात बन गया था। जब तक मैं ट्रेन से भागे गया, मैं बोला कि हम 10 मिनट हमारे पास समय है, मैं खाना खाऊंगा, फिर चले जाएंगे रेलवे स्टेशन। हमारे घर से 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। तो उस ट्रेन को हमने जो है पकड़ना था। एक हमारी व्यवहार है, उनके घर में सेम की सब्जी बनी हुई थी और हमारे घर में चावल था, लेकिन दाल सब्जी कुछ नहीं बना था। तो हमने अपने घर की चावल, उनके घर की सेम की सब्जी मंगवाया। मेरा माल आई,
जी और थोड़ा सा मैं अपने परिवार से बोला तो उसने उसी मार में से दे दी मेरे को। जी तो दाल के टाइप हो गया, सोम के खाना खाया, हाथ धोया, पैसा लिए घर से निकल गया। अक्सर लोग बोलते हैं कि मार में बहुत ताकत होता है, इससे आपका क्या विचार है? विचार यही है कि बहुत दी बेस्ट है, दूध से भी ज्यादा है, लेकिन अभी के न धान है न गेहूं है, सब खाद से खराब है। जी पहले ऐसे भी मार में दूध के बारे में था, लेकिन अभी मार में कुछ नहीं है, ना उसमें कोई एनर्जी बनेगा और ना ही कोई ताकत बनेगा। तो और सारे जो, हाँ, तो जैसे आपने बताया कि आपने मार भात खा लिया, उसके बाद हमने रेलवे स्टेशन उतरा, 3 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर मेरा होता था स्टेशन से। घर में भाग के गया तो हमारे घर में हमारे परिवार चावल बनाई थी सिर्फ, और हम बोला कि मैं 10 मिनट में देना है तो दीजिए, बिना खाए हुए चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे माँ गई और एक अपने घर के सामने घर है, उनके घर में सेम की सब्जी बना था, वो लेकर आई। हमारे घर के चावल था तो मैं बोला थोड़ा सा मार डाल दो, थोड़ा ढीला हो जाएगा, दाल के टाइम में खाना खा के भागता हूँ। और आपको कितना रुपया मिला था जाने के लिए? उस समय 300 रुपया मिला था। और आपका दौड़ कब था? दौड़ पास करके आने के बाद उस समय हम लोग ज्यादा दौड़ नहीं होता था, हाइट नाप लिया, वेट कर लिया और थोड़ा सा घुमा करके दौड़ा करके देख लिया कि किसी का हार्ट तो नहीं है। रांची में पढ़ा था। आपका पहला पोस्टिंग रांची में पड़ा था, लगभग कितने सालों के लिए पड़ा था? 3 साल। 3 साल। आपने वहाँ वहाँ क्या क्या देखा? रांची बिहार में ही है, अभी झारखंड हो गया है, उस समय बिहार में था। बहुत फर्स्ट क्लास वहाँ के लोग हैं, सीधा साधी आदमी है, वहाँ का आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को जो है सो रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इस बिहार में भाषा है उसी बिहार में वहाँ भी भाषा था रांची का। जैसे आपने बताया कि हमारा जो चॉइस था, मोटिवेशन था, इंडियन आर्मी के लिए था, वैसे ही हमारे देश के और भी सारे बच्चे हैं, वो भी अपना चॉइस होता है कि जॉब नहीं करना है, हाँ, उसके लिए अपना बेस्ट कैसे दे, इसके लिए थोड़ा बताइए। बेस्ट यही है कि जो लड़का का अगर यदि सीए करना है, जो लड़का को डॉक्टरी करना है, तो अपने दिल में उसके लिए पूर्ण ठान ले कि नहीं हमको डॉक्टर बनना ही है, बनना है। 2 पैसा कम मिले, गार्जियन तो 2 पैसा कम देगा नहीं, लेकिन उसका पहल पूरा करना बच्चे के ऊपर है। बच्चा अगर चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, सीए बनूं और आईपीएस बनूं, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक हम लोग रांची के थे, तो रांची में आप क्या करते थे इंडियन आर्मी? रांची का जो प्लेन एरिया है, आपका उसमें जॉब क्या चीज में लगा था इंडियन आर्मी? उसमें भी सेक्टर होता है ना अलग अलग? हाँ हाँ, उसी में जो मैं हम एमटी में एक ड्राइवर था। हाँ, वहीं करते करते मैंने 24 साल करके पेंशन आ गया और आपने अपना 24 साल इंडियन आर्मी को दिया? इंडियन आर्मी को समय दिया। और उसमें आप जैसे गाड़ी के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे। हाँ, गाड़ी का उसमें कौन कौन सी गाड़ी चलाते थे? गाड़ी का ऑल राउंड गाड़ी चलाया हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में मैं, एक मेरा लेफ्टिनेंट जनरल थे लोचस साहब, ओएस लोचस, तो उनका मैं गाड़ी चलाया। तो वहाँ 5.5 साल रह गया दिल्ली में। हमारा ड्राइविंग उनको अच्छा लगा और ड्राइविंग देख करके ही मेरा 2 साल का पोस्टिंग था वहाँ पे। मेरे को 5.5 साल रख लिए साहब ने, एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल को चार्ज दिए और उसके लिए मेरा ड्राइविंग का प्रशंसा पत्र मिला है, बहुत अच्छा दी बेस्ट लिख करके दिए हुए हैं। और आप जवानों को टाइम के सामान पुगाया करते थे ना? हाँ, सब चीज गुड्स एंड परमिशन टाइम पे पुगाया करते थे। हाँ, पहले। और कौन से गाड़ी चलाते थे आप वैसे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में फौज का एक जोंगा होता है या शक्तिमान होता है, वो सब गाड़ी है जो ट्रक टाइप का शक्तिमान है। एक जोंगा होता है जो कि अभी सेम टू सेम स्कॉर्पियो टाइप का उस समय जोंगा होता था। तो बड़ी गाड़ी चला लिया हमने, फिर स्कॉर्पियो टाइप जो जोंगा था उसको हम लोग दिया हमारे 2IC साहब को, यानी कि सेकंड इन कमांड अफसर को। गाड़ी चलाने लगा, चलाते चलाते हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए, चॉइस भी लिए थे। उस समय मेरा जवानी था, ताकत थी, बढ़ते एक पॉइंट हम लोग और चलते हैं, जहाँ तक हमने घर से कहानी सुनाया गया है कि आपके यहाँ पे एक जो आपका ये
हड्डी है वो बाहर आ चुका है, यहाँ का हड्डी, यहाँ का। इसके बारे में थोड़ा कहानी बताइए कैसे बना? अच्छा, बाहर आने का कारण ये है कि एक ट्रेनिंग देने के लिए मेरे को लोग भेजा लोग, तो ट्रूप्स उसमें बैठता है, जी जी तो मैं बगल में बैठ के बताने लगा। जी जी तो एक साइड गड्ढा था, मैंने तालाब था, पानी निकाल करके जो है सो मछली पकड़ करके सूखा था वो, जी उसमें क्या किया नए में, वहां थोड़ा सा रोड चौड़ा कम है, जी लेकिन बाकी जगह में खुला 3 किलोमीटर में गाड़ी जाती थी। जी इसके बाद उसको पता नहीं चला, हम हाँ हाँ करे, रोके रोके ब्रेक पर लात दबाए दबाए, तब तक उड़ गया गाड़ी उड़ पलटी मार दिया। जब गाड़ी पलटी मार दिया तो 3 पल तक आया, जी। उसी में मेरे को चोट लगा। और आपको जब चोट लगा था तो आप घर पे आके बताए भी थे? नहीं बताया था हमने, किसी को नहीं बताया, इसलिए कि मैं भाई में अकेला हूँ, जी सबको चिंता हो जाता, घर में किसी भी दिन नहीं बताया। जी हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद छुट्टी आया तब बताया घर के लोगों को। तो फिर भी मेरा माँ बाप, मैं अकेला था इसलिए रो रहा था, जी लेकिन फिर भी छुपा गया, मतलब कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। और एक कहानी और भी सुनने के लिए आता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ काफी एंजॉय किए हैं, जैसे आपका ट्रक में से तेल निकाल लेना और उससे पार्टी कर लेना, या अपने दोस्तों का घी का बैरल में से घी निकाल लेना, इसके बारे में क्या बताइएगा? ऐसे वो लाइफ तो में होता है, हमारे होना भी चाहिए दोस्तों। राजस्थान के भी ड्राइवर लोग थे, हम लोग के साथ रहते थे, जी जी तो एक आदमी 10 केजी घी लेके जाता था। जी तो हम लोगों का काम था कि ठंडा में तो निकलता नहीं था, लेकिन स्टोव पे गर्म करके घी डाल लेते थे चावल में, जी चावल भी गर्म और घी चावल और सब्जी लेकर के खा लेते थे हम लोग। सुनने में कोई ये दाल आता है नहीं, कि आपका जो राजस्थान का दोस्त है वो काफी गुस्सा होते थे। वो होता था, जी ताला लगा देता था। जी तो हम लोग क्या करते थे, स्टोव से गर्म किया, ताला लगा हुआ टेढ़ को के निकाल लिया चावल में, खा लेता था। तो घी उसको कम होता था तब बोलता था वो कि मेरा घी तो किसी ने खा गया, हल्ला खूब करेगा। अक्सर ऐसे दोस्तों में होता है। हाँ और एक कहानी और भी है कि आप लोग जो गाड़ी का जो तेल होता है, इंजॉय करने के लिए आप लोग उसका तेल निकाल लेते थे और बेच देते थे। और नहीं, ऐसा फौज में नहीं चलता है, जी जी फौज में कोई एंजॉय के लिए तेल नहीं है। बहवा दिया जाएगा ठीक है, जलाते रहिए ठीक है, लेकिन बेचा नहीं जाता है। जी सिपाही लेवल में ये कुछ नहीं होता है, सिपाही लेवल बहुत ईमानदारी से नौकरी है। जी हाँ, सैकड़े 5 आदमी जरूर चोर निकलता है, वो कुछ भी करे उसे कोई बहुत नहीं है। अपना हम तो हाँ, मैं तो वीआईपी ड्यूटी किया बाद में, वीआईपी ड्यूटी करके ही पेंशन आ गया, तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं था। और जो आपने दिल्ली में कितना साल किया जॉब? 5.5 साल। 5.5। किसके साथ रहे आप? लेफ्टिनेंट जनरल OS लोचस, जी इसके बाद में एक दूसरे को बता दिया लोग, 2 लेफ्टिनेंट जनरल को हमने पेंशन भेज दिया, और लास्ट में मैं भी, मेरा टर्म आपका वहाँ पे फेवरेट पेंशन आने का समय हो गया, फिर साहब बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ तो आप भी चले जाइए। आपका वहाँ पे फेवरेट फ्रेंड होगा 5 सालों में बनाया गया फ्रेंड, फेवरेट फ्रेंड का नाम क्या था? कोई होगा फेवरेट दोस्त 5 साल हाँ, में? दोस्त वहाँ कई एक थे, जी जी फौज में जब तक नौकरी में रहेंगे तब तक कई एक दोस्त होगा। जी जी हाँ, लेकिन उसमें एक जसवंत सिंह था वो, और मैं 26 जनवरी का अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ समय में जी जी वो ओपन जोगा से उनको सोल्डरिंग बेस पर ले जाते थे। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब को एम्बेसडर कार तो उस समय चलती थी, तो कार लेकर के बेसिक पर लेके जाते थे हम एक होता है सोल्डरिंग बेस पे। ना चिट्ठी का एक दोस्त, हाँ, वही थे, जिसके बिना हम खाना नहीं खाते हैं, और जिसके एक ही बिना एक घूमने जाते हैं। हम दोनों का वही था, एक ही रूम में सोना, एक ही रूम में खाना, एक ही रूम में सोना, यही हम दोनों आदमी थे। और आर्मी में काफी सारे सवाल आते हैं कि आर्मी फ्री फंड रहता है खैनी खाने के लिए, क्या बोलते हैं बिहारी बोले खैनी तो फेवरेट है। वो तो खैनी तो वहीं पे है, बिहार का ही है। जी अभी भी हमारे खैनी ओठ में हो जाए, रख लेंगे तो पूरे 24 घंटे की गारंटी में रह के सो भी नहीं सकता हूँ। जी खैनी में बहुत सा पावर है हाँ, बिहारियों के लिए, अगर बिहारी नहीं, खैनी एम बना हुआ है, आदत है। जी उस समय भी रात रात भर गाड़ी चलाया है आदमी, जब साहब के पास नहीं था। तो जी जब लेफ्टिनेंट जनरल साहब की गाड़ी नहीं चलाता था तो रात में भी हम गाड़ी चलाते थे, लेकिन खैनी खा के ही गाड़ी चलाते थे, जितने भी चलाना हो। शाम को गाड़ी में बैठा, सुबह गाड़ी अपने जगह पर जाकर पहुंचा दिया। हम तो दूसरे आदमी को देखकर नहीं बोल सकते हैं, इन्होंने हमें बाइक चलाना सिखाया। तो आज तक मेरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी एक्सीडेंट मेरा आज तक नहीं हुआ।
और ना मेरे बॉडी में स्ट्रेस रहा। मुझे स्टार्टिंग से बाइक चलाने नहीं आता था, इन्होंने गियर बताया, मैं ऐसे ही गियर मारता था और आज तक मेरा एक एक्सीडेंट नहीं हुआ और मैं काफी अच्छा बाइक चला लेता हूँ। वैसे भी गाड़ी का मेरे पास कोर्स है, कोर्स के हिसाब से मैं सब बच्चे लोगों को बताता हूँ, चलवाता हूँ। अभी तो मैं कोई गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, कुछ नहीं, लेकिन सब बच्चे लोगों का, मेरा जो अपना पोता है लो है, उस सबको मोटरसाइकिल चलाने का, कोई भी 4 व्हील चलाने का सबको मेरे पास में नॉलेज है, जनरल नॉलेज खूब है। बिगड़ जाएगा तो हम बना के चल देंगे। मैकेनिक भी नहीं हूँ। आप किसी यूनिट में थे? 3rd बिहार में थे। 3rd बिहार में थे। और आपके पिताजी? वो थे आर्टिलरी में। एक बिहार। हाँ, आर्टिलरी उसका नाम है। और आप बड़े बड़े गन उसमें रहता है। तो अगर एक आर्मी से बंदूक के बारे में बात नहीं किया तो क्या बात किया? तो आप बंदूक भी चलाते थे? उसमें होता ही है, जो खाना बनाने वाला कुक है वो भी चलाएगा, स्वीपर है वो भी, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बार्बर है उसको भी दिया जाता है, स्वीपर को भी दिया जाता है। लेकिन जो अपन जीडी रोल है सिपाही का, उसमें ज्यादा अधिक उसको चलाने का समय दिया जाता है, चलवाया जाता है। और आपका रिटायरमेंट कब हुआ? 2003 में। 2003 में आपका रिटायरमेंट हुआ। और उस टाइम आपको पेंशन कितना मिला? उस समय मेरा तो 5000 पेंशन था। बस 5000? 2003 में 5000, यानी इस टाइम में कितना हो सकता है? 50 लाख मान ले। नहीं, अभी 40,000 है। नहीं, अभी पेंशन वो नहीं, सैलरी नहीं, पूरा पेंशन कितना मिला? 4.5 लाख। 4.5 लाख, यानी अभी का पेंशन कितना हो सकता है 2003 से 2025 में जोड़े तो? 25 में जोड़े तो 30 लाख मान सकते हैं। हाँ, 30 लाख नहीं, अभी 60-70 चला जा रहा है। 60-70 लाख है अभी का जो आ रहा है उसको इतना ही मिलता है। मैं सुना हूँ, पूछा हूँ। आपको जब पेंशन का पैसा मिला, आपने क्या क्या किया, उससे क्या क्या कर लाइफ में? अपने लाइफ में पेंशन के पैसा से सीधे हमने एक जमीन खरीदा और एक ट्रैक्टर खरीद करके अपना खेती गृहस्थी कराने लगा। जमीन की हमारे पास में कमी थी, उस कमी को उस पैसा से पूरा मेरा हो गया। अभी बच्चे लोग जो है सब बहुत शांति से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। और वही पेंशन मेरा जड़ है संपत्ति बनाने का। जितना भी जड़ बनाए हमने उसी से बनाए। 4.5 लाख। इंडियन आर्मी को दिया और रिटायर में भी आपको कैसा लगा 24 साल आपने जॉब करने के बाद? ठीक है, नौकरी भी जो अपने घर जैसे है, जिस माहौल में रहिए उस माहौल में प्रेम और संहत बना करके रहिए। कोई किसी से द्वेष वाली बात नहीं करना है, प्रेम से रहना है। और समय बीत जाएगा, आने के साथ जिस दिन पेंशन आता है तो आदमी रो देता है। जाने वाला भी जो गहरा प्रेम है पूरे साथी लोगों में, उसके आंख में थोड़ा सा आंसू का लोहर आ जाता है कि रो रहा है, महसूस हो जाता है कि रो रहा है। और दूसरे दिन अपने यूनिट से अपने घर चल देता है। और आपके कितने बेटे हैं? मेरा 3 बेटे हैं। और बेटी? 1 है। अच्छा, आप तीनों बेटे का नाम बताना चाहेंगे? बता देंगे, तो लड़का है तो नहीं बताएंगे। बता दीजिए, नाम बता दीजिए। उमेश्वर शर्मा नाम है, अखिलेश्वर शर्मा नाम है, बलेश्वर शर्मा नाम है। और बेटी का? और बेटी का सुनीता देवी नाम है। और उन लोग का शादी कैसे किए? 4 बच्चे लोगों को शादी कर दिया। दामाद मेरा सीए किए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो अपना उनको नरकटियागंज में हमने शादी किया, वो अपने खुशहाल में है। मेरा एक लड़का जो है बड़े वाले, उनका बीवी टीचर में है। और क्या नाम, उससे जो छोटे हैं लड़के वो आर्मी में हैं। आजकल वो भी नायब सूबेदार बन गए हैं। और छोटे वाले बच्चे जो हैं उनको हार्ट की बीमारी है, इसलिए कोई सर्विस उनको हम लोग जाने नहीं दिया। उनका चॉइस रहती है हम लोग में। हाँ, बाद में बना, बाद में चॉइस हुआ उनको। हाँ, रास्ता छोड़ दिए, उस रास्ते को काट दिए। और उनका भी मोबाइल का दुकान, अच्छा खासा मोबाइल का दुकान है। हाँ। और आपकी जो बेटी है वो, उनका हस्बैंड सीए है। तो जो सीए हैं वो अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहाँ पे ऑडिट आता है तो ऑडिट करते रहते हैं। और अपना ऑफिस खोल के 4 स्टाफ लेकर बैठे हुए हैं। ये आता है कि आपके चारों जो बेटा बेटी थे उनमें सबसे आपका फेवरेट कौन था? मतलब एक होता है ना दुलारुबा, वो कौन था? देखिए, किसी भी माँ बाप को
चाहे जैसा भी लड़का हो, जैसा भी लड़की हो, उसके हृदय में, उसके दिल में सब एक ही बराबर होता है। कोई न बड़ा, न कोई छोटा, न कोई बीच वाला, कोई लड़का लड़की नहीं होता है। माँ बाप के दिल में सब एक ही बराबर होता है। एक खाना नहीं खाना खाया तो दिमाग में माँ बाप को रहता है कि मेरा ये लड़का नहीं खाना खाया, चलो लड़की अभी तक स्कूल गई है और खाना खा करके नहीं गई है, टाइम नहीं था। माँ बाप को सब दिमाग में रहता है। तो सब बच्चा माँ बाप के लिए एक प्यारा होता है और माँ बाप कोई बुरा नहीं होता है। माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार देता है। बेशक इस कलयुग में अभी क्या है कि बच्चे लोगों का माँ बाप के ऊपर उतना प्रेम नहीं है। अगर लड़का का प्रेम है भी तो उसका बहू का प्रेम कम है, किसमें कम है किसमें बेसी है। माँ बाप को कम जानने लगा लोग आज इस कलयुग में। लेकिन हमारे घर के सब, हमारे बच्चे, हमारे बहू लोग, मतलब हम लोग खाना नहीं खाएंगे तब तो वही पुराना रिश्ता है, पुराने समय वाली बात है। जब तक हम लोग दोनों आदमी नहीं खाना खाएंगे, मेरा परिवार, मैं, मेरा बहू लोग नहीं खाना खाएगा। अक्सर ये भी सुनने के लिए मिलता है कि आप एक, मतलब जो आपकी दादी है उनसे कैसा रिलेशन होना चाहिए। आप हमारे जनरेशन को बताइए कैसे हेल्प करके दोनों लाइफ पार्टनर अपना आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बढ़ाने के लिए हर गार्जियन सोचता है, लेकिन बात समझा जिस घर का बच्चे लोग, औरत लोग, अब हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हैं तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। हम लोग अपना जो टाइम से लोग बुला करके खिला देता है, खाना खा लिया, फिर बच्चे लोग आपस में अपन खाते रहता है। स्कूल जाने वाला स्कूल जाएगा, दुकान वाला दुकान में जाएगा। अब मेरा जीवनी कहानी इतना ही बस चलता है। और ये भी था कि जैसे आपका और दादी का जो है, जैसे दादी कोई काम नहीं करती है तो आप उनसे झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे उनका कपड़ा हो गया या बिछौना हो गया, बेडशीट हो गया या रजाई हो गया, तो उसको सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। सब हमारे बच्चे लोग हैं, सब कुछ जान गया है। अब इनका जो बता रहे हैं, जिनका दादी जो है वो अब बुढ़ापे में कौन सा काम करेगी। खाना खाया, अपना मर्जी हुआ तो, जैसे अभी ठंडी है तो धूप लिया, गर्मी है तो पंखा के नीचे बैठ गई। हम लोग के पास कोई लड़का लोग काम, पोता लोग काम नहीं देता है। बस हम ही बता देते कि इस काम करके आइए, वो लोग कर लेता है। तो फिर हमको जाने, हमारे 5 पोता है, 5 पोती है। सब बहुत सुंदर से चल रहा है, लोग सब कोई पढ़ाई अच्छा से कर रहा है। लोग अपने जो जहाँ जिसका जो पढ़ने का है वो अपना तैयारी कर रहा है। सब पोता लोग एकदम अभी बड़े हो गए। आईए से कम कोई पोता नहीं है। तो सबसे कम का एक पोता है तो 8th क्लास में पढ़ता है। बाकी सबसे एक छोटी पोती है, वो 6th क्लास में पढ़ती है। बाकी सब बच्चे लोग धीरे धीरे बात बुझने वाला हो गया। थोड़ा सा भी बताओ काम कर लेता है लोग। और एक इंसिडेंट ये भी आया था, ये आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा फिंगर है, अंग है, वो पूरा कट चुका हुआ था। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये थे बहुत बच्चे। हमारे पास उस समय गाय रखते थे हम लोग, तो उसके लिए घास काटना, गनीमत यह है कि उसमें थोड़ा सा वो लिदकट्टा कल जो होता है वो थोड़ा सा टाइट चलता था। तो ये घास का करके या उसमें अंगूठे डाल दिया, नचा करके घास खींचने लगा। वहीं तो का के रुक गया, फिर भी हाफ अंगूठा का अंगूठ में गड़ासी लिदकट्टा कल का घुस गया। लेकिन भगवान की शुक्र दया है। अच्छा, वहाँ पे जो मेरा अंगूठा कटने के बाद हमको हॉस्पिटल कौन ले गया? हॉस्पिटल हम लेके गए। और वहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट का भी व्यवस्था नहीं था ना, सीधे गोदी में टांगा हाल लेकर के हम लोग पैदल भी चलते थे। 6 किलोमीटर भड़वा से लेकर लक्ष्मणा से लेकर 6 किलोमीटर है। और इन्होंने अपने कंधा पे डाला और क्या बोलते हैं, अपना गमछी, व्हाइट वाला गमछी बांध दिया और हम लोग आ गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 6 टाका लगा था, लेकिन भगवान का शुक्र है अभी पता नहीं चलता है कि अंगूठा कटा हुआ था। अब सेम जैसे अंगूठा है उस तरह से है। तो डॉक्टर भी बोला कि ठीक है, नॉर्मल चमड़ा है, नॉर्मल हड्डी है, अब आगे जाके पता नहीं चलेगा। तो सेम अभी पता नहीं चलता है। और एक बात और है कि आपने जो
वहां से जब अपना छुट्टी लेकर आए मतलब रिटायरमेंट के बाद आपने हनुमान आराधना ज्वाइन किया। हाँ, उसके बाद में हमने जैसे घर जब आ गए तो लड़का मेरा आर्मी में हो गया, तो हमके भी थोड़ा दिल में उत्साह हो गया कि चलो मेरा लड़का सर्विस कर रहा है, अब कोई नौकरी करने से कोई हमको फायदा नहीं है। वैसे भी मैं भाई में अकेला हूँ, खेती बाड़ी संभालना धीरे धीरे हम लोग, मैं घर में रहने लगा और हमारे लड़का सर्विस करने लगे। पेंशन जो भी होता था उससे मेरा सब घर का काम चलता था, कुछ ट्रैक्टर का कंपनी से चलता था और धीरे धीरे एक आराधना, इनकम से आता था। हाँ, सुंदरकांड का एक आराधना होता है जो कि 5-6 घंटा लगता है उसमें करने में, उसमें मैं जाने लगा। ऑटोमेटिक बिना सिखाए मेरे को जो है सो हारमोनियम आ गया बजाने, ढोलक भी आ गया, आराधना मंडल चालू हो गया। तो अभी तो और एक दादी कहानी बताती है कि आप जो थाली होता है ना, थाली की पोल पे करके ढोलक बजाते थे। उस समय था, वो बचपना था जब कि मैं 12 साल का था। आपके अंदर कला था, सबको वो नहीं आ सकता है ना। 12 साल के एज में वो हल्का वेट रहता था, इसलिए थाली पर खड़ा भी हो जाएगा तो आदमी को गुड़ में नहीं कटेगा, आराम से उसमें खड़ा होकर मैं ढोलक भी बजाता हूँ और हारमोनियम भी बजाता हूँ, अष्टजाम में हरे राम हरे कृष्णा भी करता हूँ और प्लस आराधना में रहता हूँ। और भगवान के नाम लेने में आपको कितना शांति मिलता है ये बताइए आप मुझको। जो चाहिए दुनिया का सुकून मिलता है, उसमें दुनिया का शांति मिलता है जो चाहिए। उस समय दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है सिर्फ भगवान के अलावा। और एक क्वेश्चन और क्या आता है कि आपसे मैंने एक बार पूछा था कि दादाजी आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो आपने बताया था कि एक बंगला मुझे बनवाना है बस। हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए कि अपना एड्रेस देके और थोड़ा उनको लगे कि हाँ बंगला बनाना जरूरी क्यों है। बांग्ला इसलिए जरूरी है कि बांग्ला भी है, उसको छत वाला करना है। पहले का भी बांग्ला है, अभी जो कि खापड़ा का होता है, बिहार में खापड़ा का ही ज्यादा अधिक घर बनता है, अभी उससे काम चल रहा है, लेकिन उसको तोड़ करके छत बनवाना है। सब ईटा हटा देंगे, खपड़ा हटवा देंगे, उसको छतदार बनाएंगे इस मॉडल के हिसाब से जो अभी दुनिया का मॉडल चल रहा है। और आप एक और एक बात बताया करते थे कि जो भी बांग्ला है घर तो अलग हो जाता है, बांग्ला अलग हो जाता है। अब बांग्ला इसलिए अलग होता है, अब सुनिए, बांग्ला इसलिए अलग होता है कि 5 आदमी नया मेहमान आया और उनको घर से अलग उसी लगातारी में ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। अलग होता है तो उसमें हमने बैठा दिया, अभी भी जाता है लोग तो बैठाता हूँ, बैठता है लोग, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि जैसे गांव में है हम, अभी गांव के विषय में बता रहे हैं, बाजार के विषय में नहीं बता रहा हूँ। तो गांव में उस बांग्ला में बैठ जाएगा मेहमान लोग, तो उनको पता नहीं चलेगा कि दही कहाँ से आया, चीनी कहाँ से आया और जो है सो चिवड़ा कहाँ से आया। बहु लोग अपना सब्जी भूज रहा है, सारा व्यवस्था हो कर गया, उनको एक जगह टेबल पर लगा दिया, नाश्ता कर लिया लोग, फिर बांग्ला में बैठा दिया ठाट से। कहने का मतलब है कि गांव घर का स्वभाव बांग्ला बढ़ाता है, वह घर का स्वभाव बहुत ज्यादा बांग्ला बढ़ाता है, प्रतिष्ठा है उसको, उन लोगों को औरत दिखाई नहीं देगी, चाहे कलयुग है या कोई भी युग का समय हो, बांग्ला बांग्ला होता है। मेहमान लोगों को जो बहू है वहां तक लोग नहीं पहुंच पाएगा। और एक क्वेश्चन और क्या आता है कि आपके जिगरी फ्रेंड, एक ही फ्रेंड होता है जिगरी फ्रेंड जो होता है लाइफ में, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, उसमें भी एक ही फ्रेंड जिगरी होता है। अब एक जिगरी फ्रेंड का नाम बताइए, रंगाड़वा से लेकर लक्ष्मणवा तक। इसमें है यहाँ पे एक मदन जी नाम के व्यक्ति हैं जो आपके सुख दुख में काम देते हैं। हाँ, मेरा जिगरी है। अभी मेरा कोई तबीयत गड़बड़ हो जाएगा तो वो आ जाएंगे, उनका तबीयत खराब होगा तो मैं चला जाऊंगा, उनको हॉस्पिटल ले जाना हो तो मैं चला जाऊंगा। उनका जैसे सब्जी खत्म हो जाता है, टाइम हाँ, तो आप जाके लाते हैं, ला देते हैं। ये हम लोग में इतना जिगरी है और इसी से मेरा प्रेम चल रहा है। मेरा जीवन आपने जहाँ पे बताया कि बाजार में आपका कोई जिगरी है, तब रंगाड़वा में आपका कोई जिगरी है। हाँ, वैसे ही आपका जहाँ जन्म स्थान है वहाँ पे एक ना एक जिगरी जरूर होगा। जिगरी था तो मर गया। कौन सा? साधु यादव। साधु यादव। उस समय जब हम लोग थे तो अष्टजाम वगैरह में आराधना में जाते थे तो जिगरी दोस्त था, सुबह शाम मेरे बंगला में आना बैठना, सुबह के चाय शाम का नाश्ता एक साथ करते थे और बेचारे मर गए। अब तो दोस्ती तो गांव में जन्म लिया है तो गांव का लोग बनेगा ही बनेगा, लेकिन फेवरेट में ज्यादा थे और बेचारे दुनिया से चले गए। और मेरा जिंदगी का यही कहानी है और
जो भी और अपने आपका जो बायोग्राफी लगा काफी अच्छा लगा और ये उनको भी हाँ। काफी अच्छा लगेगा। हम यही कहेंगे कि जो भी मनुष्य है वो अपने जीवन को सुरक्षित और सुंदर बना कर रखे, अपने परिवार को, अपने माँ पिता का टहल करे, बात करे, बात को मानकर चले। और एक और भी विवेक जी का शायरी है कि अगर बाप माता ने 2-4 गाली दे दिए तो उनको उनका मजा लिया करो, उनको जवाब बोल के नहीं दिया करो। ये तो जरूर है। एक ही शुगर ऐसे ही कम हो जाएगा। माँ बाप जो है कभी भी गाली भी दिया तो सुधारने के लिए दिया कि आप इस सीधाई से चलिए, ये रास्ता से चलिए, तो गाली उसको गलत गाली नहीं समझना चाहिए, उस गाली को उसको प्रसादी जैसे समझना चाहिए कि नहीं हमको बुद्धि बता दी। और हम अक्सर देखते हैं अपने पटदारी में या फैमिली के रिलेटिव में जो सबसे आपका अच्छा चाहने वाला होता है वो गार्जियन और बाप माता ही होता है। वही रास्ता, माँ बाप ही रास्ता बच्चे को बताता है। और जो माँ बाप बताता है कि 100 पे कहीं 5% उसका माँ बाप का बात गलत हो जाए, तो 95% माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए बोलेगा, भलाई के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार चलाना चाहिए। और मेरा आखिरी ये सवाल है, आखिरी ये बात है, बच्चे लोग को हम यही कहेंगे जो भी सुने अपने माँ बाप की कहना करें, अगर पढ़ाई जो करते हैं उस लक्ष्य में अपना उस लक्ष्य को पूरा करें। भगवान को थोड़ा सा ज्यादा इज्जत दें ताकि समय से, देखिए भगवान का भी पूजा समय से बनाया गया है। सुबह नहाया धोया तो भगवान को गोड़ लागिए, प्रणाम कीजिए, अगरबत्ती बारिए, आरती दिखाइए, फिर कुछ भी जो कुछ भी घर में भला बुरा बनाया खाना खाइए, सुख चैन से रहिए, उसमें भगवान ज्यादा बरकत देंगे। एकता ही बोल है, सबका सब आदमी का कहना आपस में करना चाहिए, सुनना चाहिए, करना चाहिए। ये नहीं कि उसने बोल दिया कि ठीक है जाओ बाजार से कुछ लेकर आ जाओ, बोलेगा अभी नहीं जाएंगे शाम को जाएंगे। तो ये लक्ष्मी जी की कमिटी वाला बात इसी जगह हो गया। जब बच्चे यदि बात नहीं मानते हैं तो उसी समय लक्ष्मी जी भागना शुरू करेगी। अब बात मानते जाएगा लक्ष्मी जी घर में रहेगी, वो आदमी का प्रोग्रेस होगा, परिवार में प्रोग्रेस होगा, परिवार सुख शांति से चलेगा। और लास्ट एक टॉपिक पे और चलते हैं। हाँ बोलिए। जो भी स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो एक बार दो बार कोशिश करने के बाद छोड़ देते हैं, तो आप जो आर्मी बने हैं उनका एक स्टोरी बता दीजिए, उनका मैट्रिक में कितने बार वो फेल हुए थे? हाँ, एक मेरा जो लड़का आर्मी में है 2 बार फेल हुए थे, तीसरे बार में निकल गए। लेकिन जो उनके 2 और भाई हैं वो एक बार में निकाल लिए। हाँ, दोनों भाई निकाला था लोग, एक बार में, उन्होंने 2 बार फेल हुए। और उन दोनों का जॉब नहीं लगा। और उन दोनों का नहीं लगा, इनका लग गया जो 2 बार फेल हुए थे। लेकिन ये भी है, भविष्यवाणी है, भगवान को इन लोगों को इनको उस जगह पर ले जाना था, नौकरी लग गया। मोटा नौकरी हो, पतला नौकरी हो, सुंदर हो, खराब हो, इनको नौकरी हो गया। उसी से पल रहा है सब आदमी, हम भी खुश है, मेरा परिवार भी खुश है। को आप ये शिक्षा देना चाहते हैं इस माध्यम से कि आपका एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तीसरा बार ट्राई कीजिए, जरूर होगा। भगवान का नाम लेते हुए, जरूरी नहीं है जिसका एक बार में हो गया उसका जॉब ही लग जाएगा ना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कर्तव्य करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब एक बार में अगर पास हो गया ठीक है, तो उस दिन से समझ लेना चाहिए कि हमको कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, उस कमी को पूरा करेगा, दूसरा में निकल जाएगा। चलिए फाइनल हम लोगों का हो गया ये बात। आप अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दीजिए, आपको बातचीत करने के बाद कैसा फील हुआ? मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, जो मैंने बोला उसमें अगर लड़का लोग ध्यान देंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अपने लक्ष्य को जो पूरा करेगा वो आगे पूरा हो ही जाएगा। और इतना ही कह करके मैं अपना वाणी को